तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भाई ये हमारे जो मुख रोगों के आयतन के बारे में जो मुख रोगों की सीरीज चल रही थी उसमें सबसे पहले हमारा आता है दंत रोग। अब दंत रोग मैं बाद में अगली वीडियो पढ़ाऊंगा, इसमें सिर्फ मैं ट्रिक और उसकी चिकित्सा बताऊंगा कि याद कैसे करना है। ठीक है, वो वाली बात है इसमें। तो ठीक है, तो दंतगत रोगों को याद करने की ट्रिक क्या है, ये है। तो ट्रिक है भैया, दंतगत रोगों में बस दाह किया दो दंत का। ठीक है, तो भैया दंतगत रोग में जो दो दंत है उनका दाह किया, बस दो दंत का दाह किया, ये वाली ट्रिक हो गई। अब इसको अप्लाई कर दिया है मैंने, देखे बस से बी, एस से बी से भंजनक, एस से श्यावदंत, दाह से द से दाह से दालन, ह से हनुमोक्ष, किया से कृमिदंत, और दंत का तो दा दो दंत से दंत और दंत मिलेगा, बस दाह किया दो दंत का। तो दो दंत कौन से, दंत और दंत। तो दंत दंत में क्या है, दंत हर्ष और दंत शर्करा, और का से कपाली का, बस दाह किया दो दंत का। तो ऐसे ट्रिक है भैया, इसको याद कर लेना ट्रिक। ठीक है, एक दो बार अपने मन से खुद खुद बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगी आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब भैया इसमें क्या है, दंतगत रोगों की चिकित्सा भैया ट्रिक अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें चिकित्सा भी बता रहा हूँ इस वाली वीडियो में। और जो ये जितनी भी 8 डिजीज है ना, इसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले भैया आ गया हमारा दंत रोगों की चिकित्सा में भंजनक। भंजनक में कौन सा दोष होता है, सबसे पहले तो वात और कफ। भंजनक, भंजनक कौन सा, असाध्य होता है। असाध्य भैया, अगर आपका दांत ही टूट गया तो क्या ही कर लोगे। हाँ, उसकी कहां से चिकित्सा, टूट गया हो तो उसको क्या चिपका दोगे गोंद से, गोंद से थोड़ी ना चिपकेगा, हो तो टूट गया तो टूट गया भाई, उसकी कुछ कोई चिकित्सा नहीं है। आज के मॉडर्न टाइम में तो भैया खोल बोल वो क्या है, नकली दांत लगा देते हैं। यूं थोड़ी है नेचुरल दांत वापस आ गया, वो तो नकली दांत लगाते हैं, चिकित्सा थोड़ी ना हो रही है। वो तो उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं किसी और चीज से, चिकित्सा थोड़ी ना करी है आपने। तो टूट गया दांत तो टूट गया भैया, वो तो उसकी कोई चिकित्सा नहीं, असाध्य है वो। दंत भंजन है। श्यावदंत, दांत काला पड़ गया तो याद हो कि भैया दांत काला पड़ गया तो भैया जब कीड़े वीड़े लगते हैं ना तो उसकी लास्ट स्टेज होती है काला पड़ने वाला दांत, कृमि दंत में। तो कृमि दंत की अगर चिकित्सा नहीं की तो बहुत टाइम तक जब कृमि पड़े रहते तो दांत को खराब कर देते तो काला पड़ जाता है। तो भैया क्या हो गया, असाध्य है, उसको तो दांत को निकालना पड़ेगा, उखाड़ देते हैं भैया, डेंटिस्ट के पास निकाले भैया तो खराब हो गया, आपने कीड़ों ने खा लिया दांत, तो ये वाली बात होगी। और उसमें कौन सा दो, पित्त और रक्त। तो दालन, दालन भी भैया असाध्य है। ठीक है, और दालन में दांतों का हिलना, ये वाली बात होगी इसमें। वात, वात दोष होता है इसमें। हनुमोक्ष, अब हनुमोक्ष में चिकित्सा अर्धित के साथ, हनुमोक्ष ये तो हनु तो होती है, इसमें चिकित्सा अर्धित भी यही वाली चीज में होता है। तो इसमें भी ये ऐसी चिकित्सा करेंगे जो अपने अर्धित में करते हैं हनुमोक्ष में। आगे हो, ठीक है, कृमिदंत। ठीक है, अब कृमिदंत में वात हो गया, और अचल दंत में स्वेदन, रक्तमोक्षण और गंडूस, और चल दंत में निर्हरण कर दहन दंत। इसमें क्या है, अगर मान लो अचल दंत है तो उसमें तो स्वेदन कर दो, रक्तमोक्षण कर दो और गंडूस कर दो। और मान लो दांत चल रहा है, हिल रहा है, कीड़े पड़ गए और हिल रहा है वो, तो उसका निर्हरण कर दो, मतलब उसका निकाल ही दो या फिर उसको दहन कर दो वहीं पे। ये वाली बात होगी इसमें कृमिदंत में। दो, या तो एक तो या तो कृमिदंत में क्या, या तो कीड़े पड़ गए, या तो चल नहीं होगा, या चलने लग गया होगा, हिलने डुलने लग गया होगा वो दांत। तो हिलने डुलने लग गया तो भैया उसमें वहां दग्ध कर दो। ठीक है, और निर्हरण कर दो, निकाल दो। और अगर मान लो स्थिर है वो, वहां अभी भी स्थिर है, उसमें गंडूस करा दो, रक्तमोक्षण करा दो, स्वेदन करा दो। अब आगे हो दंतहर्ष। दंतहर्ष अब बताऊंगा मैं। अब दंतहर्ष क्या है, जो ठंडा और गर्म सहन नहीं, एडोडाइन या सेंसिटिविटी वाला, वो कोलगेट वाला, वही वाला है ये दंतहर्ष। तो इसमें कौन सा करते हैं, वात नाशक चिकित्सा करते हैं इसमें, क्योंकि वात दोष है इसमें। सिरोबस्ती कराते हैं, स्नेह, धूम, कवल और नश्य। तो इसने कवल ववल करवा दो और नश्य दे दो, ठीक हो जाएगा आपका दंतहर्ष। ठीक है, दंत शर्करा। शर्करा मतलब शर्करा, ये शर्करा जो मल है ना, जो जम जाते, जो ब्रश व्रश नहीं करते ना रात को, तो भैया वो खाना वाना जम जमा के उनपे शर्करा रूपी ऐसे दाने दाने से नहीं होते, शर्करा की तरह, शक्कर के दाने, चीनी के दाने जैसे वो दांतों पे जम जाते हैं। अब उनको कैसे हटाओगे भैया, जो शर्करा का निर्हरण करना है, जो दांत में वो लग गया ना व्हाइट व्हाइट पाउडर फॉर्म में, वो उसको निकालना है आपको। ठीक है, चूर्ण से
और मधु से प्रतिशरण, प्रतिशरण क्या होता है कि उंगली पे वो मधु ले लो या चून ले लो, उनको घिसो दांतों को ऐसे, उसी दांत पे जिस पे शर्करा जो है घिस घिस के उसको निकाल दो, जो जम गया ना शर्करा उसको निकाल दो, ये वाली बात होगी इसमें तो। और दंत हर्ष के समान चिकित्सा करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको दंत हर्ष की चिकित्सा याद कर लो तो दंत शर्करा की चिकित्सा भी याद हो जाएगी, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। फिर होता है कपालिका। कपालिका मतलब क्या होता है कि दांत के ऊपर एकदम पूरा कवर ही हो गया कपाल, जैसे ये दांत है और उस पे जो दंत शर्करा की जम जम के कपाल रूप में पूरा नहीं होता, कैप बन गई दांत के ऊपर, दंत भाई साफ ही नहीं किया, दंत शर्करा की चिकित्सा नहीं करो, दंत शर्करा जम के एकदम कपाल रूप में खोल बना लिया अपना एक इनेमल के ऊपर, जस्ट दांत के ऊपर, ये वाली बात होगी इसमें तो इसमें क्या दंत शर्करा के सम वही दंत शर्करा ही तो है, वो कपाली का वही रोग हो गया अगर उसको ठीक नहीं करोगे तो। दंत शर्करा सम चिकित्सा, और ये कृच्छ साध्य होती है, ठीक है, क्योंकि भैया दंत शर्करा की चिकित्सा नहीं करी उसके बाद ही तो ये कपालिका बन जाती है पूरा, तो कृच्छ साध्य होती है, ठीक है। तो भैया आपको समझ में आई नहीं आई, इसमें जो ट्रिक है भैया इसको बढ़िया एक दो बार बोलोगे ना, मन मन में बोलोगे सब याद हो जाएगी, ठीक है। दंतगत रोग हो गए, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसमें जो लिखा है ना वंजनाक्ष अवदंत, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। और ये चिकित्सा देखिए आपने, ठीक है। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।